नमस्कार। एस्ट्रो विषयों में आपका स्वागत। ग्रहों के स्वरूप और कारकत्व की बात कल से चालू की थी। जैसे आज हम देखेंगे चंद्रमा को। चंद्रमा माने मन की जननी, इंद्रियों की जननी चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ये तो आप सभी जानते हो। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और दोनों माने पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा एक साथ करते हैं। सूर्य की तरह ज्योतिष में चंद्रमा को भी एक महत्वपूर्ण ग्रह माना है। आकाश में चंद्रमा की स्थिति का पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं, पौधों की वृद्धि और ज्वार भाटे पर बहुत प्रभाव होता है। चंद्रमा की स्थिति के अनुसार गुरुत्वाकर्षण में अंतर मानव जीवन को उतना ही प्रभावित करता है जितना कि प्रकृति को। यह सर्वविदित तथ्य है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा अवधि और स्त्रियों में मासिक धर्म की अवधि, अमावस्या और पूर्णिमा, ये दिन चंद्रमा की स्थिति, बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य और तापमान में उतार चढ़ाव तथा पागल लोगों के पागलपन में होने वाले परिवर्तन आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। प्राचीन ज्योतिषियों ने रविचंद्र की स्थिति के अनुसार मास, चरण, तिथि, करण और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार जन्म राशि, जन्म नक्षत्र, दशा, अंतरदशा आदि की गणना की है। यह कहना गलत नहीं होगा कि सूर्य की तरह सभी ग्रह चंद्रमा के प्रभाव में आते हैं। यह ग्रह अन्य ग्रहों के कार्य कारण गुणों को ग्रहण करने और प्रक्षेपित करने में अत्यंत संवेदनशील है। चंद्रमा अत्यंत तीव्र गति वाला ग्रह है, जिसे दार्शनिक रूप में माया कहते हैं। वह चंद्रमा के प्रभाव में आती है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, इस रूप में अनित्य। शंकराचार्य द्वारा वर्णित जीवन का असत्य रूप चंद्रमा के प्रभाव में आता है। सूर्य शिव है तो चंद्रमा शक्ति है। सूर्य आत्मा है तो चंद्रमा मन है। सूर्य ब्रह्म है, चंद्रमा माया है। सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है। सूर्य अचल, स्थिर, सत्य, चेतन, आनंदमय सिद्धांत है तो चंद्रमा अस्थिर रूप का सिद्धांत है। ब्रह्म वह यंत्र है जो सिद्धांत को जानता है। आत्मा को धारण करने वाला यंत्र अपना शरीर है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मन जीवन या मोक्ष में बंधन का कारण है। प्राचीन ज्योतिषियों ने चंद्रमा के कार्य कारण को दो शब्दों में वर्णन किया है, मन और माया। चंद्रमा के कार्य कारण में मन की स्थिति, बेचैनी, अस्थिरता, मन की संवेदनशीलता, सीखने की क्षमता, ज्ञान प्राप्ति की योग्यता या अयोग्यता, बोध शक्ति, बुद्धि, मन की प्रबलता, व्यक्ति को लाभ पहुंचाने वाला बाह्य वातावरण, व्यक्ति की सफलता या असफलता, भाग्य, सौभाग्य, बाह्य वातावरण के कारण व्यक्ति को लाभ पहुंचाने वाला मानसिक सुख दुख, बाह्य वातावरण और परिस्थिति को देखने का विकृत दृष्टिकोण, मानसिक शरीर, सुख या अभाव का भोग करने की कला, बुद्धि और विचार की स्थिति, विचारों, मन, भावनाओं, बुद्धि आदि की उन्नति, अवनति या उत्थान, सभी का विचार चंद्रमा से किया जाता है। चंद्रमा ग्रहों के वृक्ष की जड़ है और अन्य ग्रह उस वृक्ष की शाखाएं हैं। यदि जड़ शुद्ध और शक्तिशाली है तो शाखाएं फलती फूलती रहेगी। यदि चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है तो अन्य ग्रहों के अच्छे होने का क्या उपयोग है। जिस राशि में चंद्रमा जन्म लेता है उसे जन्म राशि मानने की प्रथा है। यह चंद्रमा से कुंडली देखने की एक विधि है। गोचर ग्रहों का विचार भी चंद्रमा से किया जाता है। पाश्चात्य पद्धति में इस संबंध में सूर्य को प्राथमिकता दी गई है। चंद्रमा स्त्री तत्व का कारक ग्रह है और सामान्य स्त्रियों का कारक है। सूर्य घर के बाहर का राजा है, जबकि चंद्रमा घर के अंदर का राजा है। चंद्रमा मातृ सुख का कारक है, माता की सामान्य स्थिति का सूचक है। चंद्रमा के चतुर्थ भाव से माता का अध्ययन किया जाता है। चंद्रमा गृहिणी है, यह स्त्री गृह
यह स्त्री ग्रह समझदार, प्रेममय, कोमल हृदय, परिवार प्रेमी, घर प्रेमी, समर्पित, पालन पोषण करने वाली, पालन पोषण करने वाली चंद्रमा। चंद्रमा से खाना पकाना, घरेलू सामान, सब्जियां आदि देखी जाती है। चंद्रमा पौधों और जलाशयों का कारक है। चंद्रमा से कुएं, झीलें, नदियां, स्नान, स्वच्छता, तैराकी, जल यात्रा, नौका विहार, फूल, फल, शहद, सुगंध, इत्र, श्वेत रंग, स्वच्छता, चांदी, वस्त्र, मोती, बागवानी, प्रकृति प्रेम, दूध, साथ ही चेहरे की चमक, मुख की सौंदर्यता और स्तनपान आदि देखी जाती है। चंद्रमा एक पोषण देने वाला ग्रह है और इसका प्रभाव पेट, पाचन अंगों, आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, लार और स्तनों पर पड़ता है। चंद्रमा का अध्ययन उदर विकार, अपच, पेट दर्द, पोषण, सात्विक आहार, पागलपन, टाइफाइड, मानसिक विकार आदि के संदर्भ में किया जाना चाहिए। चंद्रमा शीत, आर्द्र, कफ प्रकृति का स्त्री ग्रह है। यदि आप भी अपनी कुंडली में चंद्रमा और चंद्रमा से जुड़े हुए कुछ सिद्धांत और कुछ बातें जानना चाहते हो तो कृपया मुझे संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर पर जो है 9702089298 व्हाट्सएप कीजिए, अपना विवरण पेश कीजिए और सवालों का जवाब हमसे हासिल करिए। धन्यवाद।